जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम बात करते हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, चलिए समझते हैं। जैसे एक प्लस क्यू आवेश मैंने लिया, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव टू टेक पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जनरेट होगा जहां तक एक चारों ओर का वह फील्ड जहां तक कि इसके फोर्स का फील किया जा सके। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे चारों ओर जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां तक मेरी आवाज से कोई इफेक्ट हो रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो कोई डिस्टर्ब हो रहा है, किसी पर मेरी आवाज का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो मेरे चारों ओर की आवाज का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे एक मैग्नेट ले लेते हैं हम, गोल मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इस चारों ओर के फील्ड में कहीं भी कोई भी जो है लोहे की कील अगर रख दी जाए तो वह कील इसकी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने यहां रखी वही कील तो ये भी अभी भी अट्रैक्ट करेगी, हालांकि इसकी अपेक्षा इस पर फोर्स कम लगेगा। ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर रखी इसके बाहर, तो इस वाली कील पर यहाँ पर इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग पा रहा और ये इसका मतलब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गई। ठीक है। वैसे ही अगर कोई चार्ज, ये चार्ज है, इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब अगर इस फील्ड में अगर हम कोई चार्ज और दूसरा कोई सा भी चार्ज, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, अगर रखते हैं तो उस पर एट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग सकता है। देखिए मान लो हमने एक माइनस चार्ज लिया, कौन सा? माइनस। इस माइनस क्यू चार्ज पर ये जो है ना एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और अगर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज लिया तो प्लस क्यू चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगेगा इस पर, तो बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि ये खुद में एक प्लस चार्ज है। तो क्या होता है कि अगर हमने ये सब समझ लिया प्रैक्टिकली, जो है ना साइंटिस्टों ने देखा तो ऐसा पाया, तो इसका मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जहां तक कि उसके फोर्स का फील किया जा सके, फील। ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या डेफिनेशन देंगे इसकी, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का, या कह सकते विद्युत बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है। राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग अच्छी नहीं है। अब अगर इंग्लिश में देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो क्या होगी? फील्ड अराउंड a static charge in which other charge feels a force by the given charge is called electric field of the given charge. ओके। अब आप ये एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर चलिए मान लिया कि चारों ओर करते हैं, तो यहाँ इसके हिसाब से तो ये भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ चार्ज रख रहा होगा, तो ये भी तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, ये भी कोई अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। बिल्कुल कर रहे होंगे। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्यों हम कुछ एक ऐसा चार्ज लेंगे कि ये अपनी वजह से खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना कर पाए। ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, याद रखना धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसके बल का अनुभव किया जा सके। जब डेफिनेशन देते हैं तो इसी चीज का यूज करते हैं, ये धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके चारों ओर एक ऐसा हम चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यू नॉट। यानी क्यू नॉट क्यों बोलते हैं? इसका मतलब यह है कि इस पर इतना चार्ज रखा जाए ना के बराबर, नेग्लिजिबल। इतना क्यों रख रहे सर? इतना अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ये भी तो अपने चारों ओर कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं?
लेकिन हम इसका इतना कम चार्ज रखते हैं कि इसकी हैसियत ही नहीं है कि अपना फील्ड जनरेट कर ले। ठीक है, बात आ रही समझ में? यानी कि आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही कम, लगभग 0 के बराबर चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं Q0 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये कितना होता है? बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम। आगे बात समझ में? यानी कि हम Q0 जो है ना वो 0 के लगभग होता है, 0 तो नहीं होता लेकिन 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, आसपास ही होता है 0 के। अब यहाँ पर इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लिया? क्योंकि हमें जितने भी आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है तो उन सब में हम इसको क्या बोलेंगे? परीक्षण धनावेश। भी लिख देता हूं, परीक्षण धनावेश। तो आगे के और भी हमें पढ़ना है, इसलिए हम इसको हमेशा परीक्षण धनावेश का नाम देंगे Q0 को। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उनको पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? देखिए विद्युत बल रेखाओं की अगर डेफिनेशन दें तो विद्युत बल रेखाएं आकाश में, या कह सकते हैं खाली स्थान में, आकाश में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे? इंग्लिश में लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस इन स्पेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी डेफिनेशन ये है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश का रास्ता है या पथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जैसा जैसा चलेगा तो उसका पाथ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए कैसे कहलाएगा। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज ये है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चारों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने क्या किया? एक पॉजिटिव Q0 चार्ज ले लिया। तो ये Q0 चार्ज इससे रिपल्स होगा और ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, एक और मान लो यहाँ ले लिया तो इस पर भी फोर्स लगेगा, ये भी बाहर की ओर जाएगा, और यहाँ पर भी कोई फोर्स लगेगा उस पर तो वो भी बाहर की ओर जाएगा। कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज का रास्ता है। अब ये तो हो गई बात किसकी? पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज पर ये कैसे पहुंचेगा? देखो नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? वही Q0 चार्ज लेंगे तो Q0 चार्ज क्या करेगा? अंदर की ओर जाएगा। किधर? अंदर की ओर, अंदर की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ही Q0 मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो अंदर की ओर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ से अंदर की ओर, इधर से अंदर की ओर, इधर से अंदर की ओर। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। तो आपको कुछ डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूं मैं। सबसे पहले डायग्राम में आप यहां पर देख रहे होंगे
धनावेश केंद्र में है, इस धनावेश के पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में है और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर आपको लाइनें बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो ये बाहर की ओर लाइनें जो जाती हुई दिखाई दे रही, दरअसल ये पॉजिटिव चार्ज का एक पाथ है। मतलब कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज रख दो तो बाहर की ओर भगेगा, तो जो वो जिस रास्ते से वो भगेगा वो रास्ता क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नेगेटिव चार्ज बाजू में, अगर नेगेटिव चार्ज सेंटर में है तो सेंटर में नेगेटिव चार्ज है और उसके चारों ओर कोई से पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखे हैं, तो क्यू नॉट जैसे उसकी ओर जाएंगे, जिस रास्ते से होकर जाएंगे वो रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों चार्जों को पास पास ले आया, पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को। अब मैंने क्या किया, जो क्यू नॉट चार्ज था उसको दूर से लेकर आया पॉजिटिव चार्ज के पास। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपल्स करेगा, समझ गए ना, उसको धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो वो ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा तो फील करेगा इसका फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। तो वो इसको, ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब जो रास्ते से वो होकर आया है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, वो रास्ता उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मान लो दोनों सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसी होगी, दोनों एक दूसरे से, दोनों की लाइनें दूर दूर भगेंगी। ठीक है, भगेंगी कि नहीं भगेंगी। जैसे मान लो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये रखा हुआ है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मैंने बीच में कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग चार्ज ले लिया, तो वो टेस्टिंग चार्ज इधर को भी नहीं जा पाएगा, इधर को भी नहीं जा पाएगा, तो वो कैसा बाईपास हो जाएगा, वो कहेगा दोनों धुरंधर हैं, भगलो रे, है ना, तो वो इधर से जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से और इस तरीके से कुछ रास्ते वो अपने बना लेगा। ठीक है, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, सीधी सरफेस है ऐसी, तो इस सरफेस के पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से उनका रास्ता कैसा होगा, इधर बाहर की ओर, ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, यानी धनावेशित पृष्ठ है, इससे बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और अगर कोई ऋणावेश पृष्ठ है, ऋणावेशित पृष्ठ है, तो इसके अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम विद्युत बल रेखाओं के कुछ बिंदु। तो अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन ही हो जाएगी, यानी कि विद्युत बल रेखाएं आकाश में खींचा हुआ एक काल्पनिक वक्र हैं। वास्तविकता में ये दिखाई नहीं देती। ऐसा दिखाई देता है कि वो जा रहा है धनावेश, यहाँ से धन से ऋण पर खत्म हो गया, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो विद्युत बल रेखाएं आकाश में खींचा गया काल्पनिक वक्र हैं जो कि धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस इन स्पेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दूसरा जो विद्युत बल रेखाओं का गुण है वो ये है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर, जैसे यहां पर मैं बताऊं, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए, चाहे वो यहां खींच दी जाए, तो वो इस बिंदु की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर खींच दूं एक स्पर्श रेखा, तो वो इस बिंदु की इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। ठीक है, यहाँ पर जो इस टेंजेंट खींची गई है वो क्या बता रही है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची गई है वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, दूसरा पॉइंट, यानी इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इफ अ टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन द टेंजेंट shows the electric field of that point। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देखिए अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। तो हमने तो यहाँ पढ़ा कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तो डबल टेंजेंट ड्रॉ हो रही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर की ओर जाती हैं या फिर समाप्त होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल और एंड्स ऑन द सरफेस। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो या तो पृष्ठ के बाहर की ओर जाती हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, ये एक पॉजिटिव सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, इससे बाहर की ओर ये क्या है, देखो जा रही हैं, अभी मैंने बताया था आपको, और नेगेटिव चार्ज होता तो यहीं पर खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्राई टू मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर परपेंडिकुलरली लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होती है ना, वो जैसे मान लो पॉजिटिव से चालू हो रही हैं और नेगेटिव पर खत्म हो रही हैं, तो वो क्या करती हैं, ऐसे दूर हटने का प्रयास करती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो लंबाई के लंबवत है ना, परपेंडिकुलरली दूर हटने का प्रयास कर रही है। देखो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर कम है, तो जो लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेंथ दिस ट्राई टू मूव्स अवे टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर का वह फील्ड जिसमें वो जितने फोर्स का फील करे, अभी तो फोर्स का फील करे, जहां तक फोर्स का फील कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि जहां तक बल का अनुभव किया जा सके तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर किसी धनावेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का, तो वो कहलाता है, वो बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब समझते हो, इंटेंसिटी मतलब ताकत। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई Q0 चार्ज है और वो इसको 10 न्यूटन से रिपल्स कर रहा है, कितने, 10 न्यूटन से। ठीक है, तो वो इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर है एट द डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, अब अगर मान लो R2 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R2 डिस्टेंस है, यहाँ पर Q0 रखा, तो कुछ अलग फोर्स का जो है ना फील हो रहा होगा, तो वो क्या है, इस फील्ड की इंटेंसिटी है, ताकत है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं, हम ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई चार्ज है +Q, ठीक है, और उससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर कौन सा चार्ज है, Q0, टेस्टिंग चार्ज है। ठीक है, तो इस +Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर Q0 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा इधर बाहर की ओर, तो हमने इसको बोल दिया E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब मैं इसको निकालूंगा कैसे, वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले +Q के कारण Q0 पर कूलॉम बल, या फिर कह सकते हैं वैद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू +Q चार्ज ऑन Q0, पॉजिटिव Q0 चार्ज, तो वो क्या होगा, F = KQ × Q0 अपॉन में R²। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, EFI। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल दिया, तो उसको हम E से डिनोट करते हैं, किससे, E से। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लग रही है, किस पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 पर। किसकी वजह से लग रही है, F फोर्स की वजह से। इस पर एक F फोर्स लग रहा है,
F फोर्स। तो Q नॉट पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैं यहां पर इस वाली वैल्यू को रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और इनटू में ये तो एफ की वैल्यू हो गई, और बाजू में खिसका के लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या बचा? E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, हम ये 2 पॉइंट इसके लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल Q, ठीक है, और E प्रोपोर्शनल Q हो गया। इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है, याद रखना। ये भी स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है और फोर्स भी स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है, यानी बल भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्यू रखा हुआ है जबकि फोर्स में डबल होते हैं, तो बस डिफरेंस इतना है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। तो कूलॉम बल या विद्युत स्थिर विद्युत बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल कूलॉम बल, जिसमें 2 चार्ज आते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है वही चार्ज बस उसमें रहता है, और जिस पर लग रहा है वो नहीं रहता, जिस पर लग रहा है वो नहीं रहता है। ठीक है, वो तो कट जाता है ना, तो एक चार्ज रहता है इसमें। तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन भी बन जाता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्यू नॉट चार्ज। तो वो हम ऐसे निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर क्यू नॉट की जगह और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में और देखेंगे हम। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।